हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 जुलाई यानी ट्यूसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि 27 जुलाई को मार्केट का मूव किस तरफ रहने वाला है। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझेंगे, और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट के बेसिस पे नेक्स्ट डे के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट, 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट और उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को देखें, तो अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिन से निफ्टी 15,800 से लेकर 900 के बीच में मूव कर रहा है। अप साइड में ये 15,900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा और डाउन साइड में 15,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो लास्ट 2 दिन से ये काफ़ी रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है 100 पॉइंट्स के बीच में। और इससे पहले कि अगर आप मूव को समझे तो देख सकते हैं लास्ट टाइम कई बार ये 15,900 के लेवल को टच करके नीचे आया। ऑलमोस्ट ये आपका 5 to 6 टाइम्स 15,900 के लेवल को टच करके वापस से 15,500 to 600 के लेवल के करीब आया। तो यहाँ पे भी अभी इसी के करीब है। तो अगर ये 27 जुलाई को इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस है कि यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, मिलेंगे ऐसा 100% नहीं है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ट्यूसडे यानी 27 जुलाई को करना क्या है, तो उसके लिए आपको एक लेवल वॉच करना होगा 15,850 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ से सबसे फर्स्ट आपको 15,900 तक के लेवल के लिए जाना है, और यहीं पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है जस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर, क्योंकि जैसे इसके ऊपर निफ्टी निकलेगा ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और उस टाइम पे आपको मार्केट से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि शार्प डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 15,850 से नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 15,800 और उसके बाद 750 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकते हैं। तो देखना होगा ट्यूसडे यानी 27 जुलाई को निफ्टी 15,850 के ऊपर ओपन होता है नीचे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डिसीजंस इनिशिएट करना है। और अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं और मार्केट 15,850 से ऊपर ओपन होता है तो पोजीशंस कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 15,850 के कॉल ऑप्शन में बाइंग करना जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 50 to 60 के करीब, स्टॉप लॉस रखना 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,850 के नीचे ही ओपन होता और यहाँ पे अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं जो पोजीशंस आपको लेना है यहाँ पे वो 15,800 के पुट ऑप्शंस में पोजीशंस लेना है जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 50 to 60 के करीब, स्टॉप लॉस रखना 30 का और टारगेट प्राइस यहाँ पे भी सेम होगा 90 to 100 का। यहाँ पे मैं आपको एक और निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा, निफ्टी के डेली चार्ट में, जहाँ पे मैंने असेंडिंग चैनल फॉर्म किया था और यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 15,900 का ही है, जहाँ पे निफ्टी जिस लेवल को निफ्टी अभी टच करके वापस आ जाता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस है कि निफ्टी 16,000 के लेवल को टच कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमेशा से ये जो असेंडिंग चैनल है उसके टॉप को टच करके नीचे आ रहा, और इस टाइम जो टॉप को अगर टच करता है तो वो होता है 16,000 का लेवल। तो सबसे पहले उसके लिए इसको 15,900 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा, और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे। तो फिर यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 16,000 का लेवल भी टच हो सकता है और निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर सकता है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम 4 आवर के चार्ट को देखें तो अगर आप 4 आवर के चार्ट को अच्छे से देखें तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है 15,900, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे और एक और बार यहाँ पे 5th टाइम टच किया था, और ये छठी बार इस लेवल को टच करके
स्लाइटली नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 15,900 काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। और ये लेवल ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे विथ वॉल्यूम। तो फिर हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल और फर्स्ट टाइम 16,000 के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो फिर यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी वापस से 15,800 to 700 के लेवल तक आ जाएगा। इस तरह से अपसाइड मूव दिखा के इस तरह का डाउनफॉल मूव दिखा देगा। ये हमें डेली चार्ट और 4 आवर के चार्ट से भी पता चल रहा है। वहीं अगर हम आवरली चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आज निफ्टी कितना रेंज बाउंड मूव दिखाया है। देख सकते हैं सारा का सारा कैंडल 15,850 के लेवल को टच किया है। अगर आप 15,900 और 800 के बीच में लाइन ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा कैंडल उसको टच किया है। और ये इंडिकेशन करता है रेंज बाउंड मूव का। और रेंज बाउंड मूव तब भी दिखाता है जब ब्रेकआउट होने वाला हो, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। तो कल हम उम्मीद कर सकते हैं अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या नहीं तो डाउन साइड में निफ्टी 15,800 to 700 के लेवल तक आ सकता है, या नहीं तो 16,000 के लेवल तक भी जा सकता है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज डाउनफॉल मूव दिखाया है और 15,824 के करीब क्लोजिंग दी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 29 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 15,800 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 15,850 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और उसके साथ साथ नेट चेंज भी आपका 15,800 के लेवल तक पॉजिटिव ही है और उसके नीचे निगेटिव है। तो यहाँ पे 15,700 के लेवल तक पुट राइटर्स मार्केट में है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 15,700 से नीचे जाने वाला नहीं है। तो 15,700 यहाँ पे आपका अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे पुट बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी 15,800 से ऊपर जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए डाउन साइड का ही रास्ता ओपन है 15,700 तक के लेवल के लिए, जहाँ पे पहले भी वो डाउनफॉल मूव दिखाया जिस लेवल तक। तो ओवरऑल निफ्टी के पुट से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली कॉल राइटर्स आपको दिखेंगे। ओपन इंटरेस्ट का नेट चेंज पॉजिटिव और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज निगेटिव है। मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स है जो कि हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो आज निफ्टी के पुट और कॉल दोनों तरफ से निगेटिव हिंट मिल रहा है और यहाँ पे पुट बायर्स, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स तीनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 15,800, 750, 700 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउन साइड मूव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 15,800 के लेवल पे। देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपको इसके करीब देखने को मिलेगा 58 लाख के करीब। और उसके बाद आपको सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा डाउन साइड में 15,700 और उसके बाद डायरेक्ट 15,500 के लेवल पे। तो अगर आप यहाँ पे 15,700 और 800 के बीच में आते हैं और पुट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1.17 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा इस लेवल करीब। तो डाउन साइड में 15,700 का लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे अगर हम 15,800 से लेकर 900 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको 1.3 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और मोस्टली यहाँ पे कॉल राइटर्स ही है और इनको लग रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो ओवरऑल डाउन साइड मूव ही कंप्लीटली ओपन है। अपसाइड मूव काफ़ी लिमिटेड है 15,900 के लेवल तक ही। तो अपसाइड में ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें तो निफ्टी का मूव डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है टिल 15,700 के लेवल तक। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो ये भी 34,500 के सपोर्ट लेवल को टच करके वापस आया है और अभी 35,000 करीब ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 2 दिन से ये भी कोशिश कर रहा है 35,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पे ये 35,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और जो निफ्टी है वो हमारा डाउनफॉल की तरफ मूव दिखा देता है तो यहाँ से ये वापस नीचे आके अपने सपोर्ट 34,500 को टच कर सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका डोजी कैंडल जैसा भी फॉर्मेशन देखने को मिल गया और डोजी कैंडल यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन करता है। और डोजी कैंडल फॉर्म होने से पहले बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखा चुका है। तो यहाँ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी 34,500 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्यूसडे 27 जुलाई को करना क्या, पोजीशंस क्या लेना, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ।
तो यहाँ पे आपको आज भी सेम लेवल 35,000 को वॉच करना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप 35,100, 200 और इवन 300 तक के लेवल के लिए ग्रेजुअली जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना। और अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं, पोजीशंस कौन सा लेना वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में बाई करना होगा 35,500 का कॉल ऑप्शंस, 60 to 70 के करीब, स्टॉप लॉस रखना 30 का, और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ पे आप और ज़्यादा नेगेटिव मूव की उम्मीद कर सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट 34,900, उसके बाद आप यहाँ पे 800 to 700 तक के लेवल के लिए भी इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोजली वॉच करना होगा कि ट्यूसडे एंड 27 जुलाई को बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल के ऊपर ओपन होता है नीचे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं, जो पोजीशंस आपको लेना वो मैं आपको बताता हूँ। 34,500 के पुट ऑप्शंस में पोजीशंस लेना है जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में, 100 to 110 करीब बाई करके, स्टॉप लॉस रखना 70 का, और टारगेट प्राइस होगा 160 to 170 का। यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी के 4 आवर के चार्ट को देख लें, उससे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट देखते हैं, जहाँ पे हमने असेंडिंग चैनल फॉर्म किया था यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे गिरावट के बाद इस तरह का लाइन ड्रॉ किया था, और इसी लाइन को बेस लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे जो 35,000 का लेवल है, ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम 100 to 300 पॉइंट्स के और अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये 34,500 के लेवल तक आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 4 आवर के चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप 4 आवर के चार्ट को देखें, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कई बार इस लेवल को भी टच करके नीचे आया, वापस से 34,500 के लेवल को टच किया। और ये लाइन को अगर आप देखें तो बहुत सारा कैंडल इस लाइन को टच कर रहा है। अगर आप बात करें तो 35,000 अभी जो रेंज है बैंक निफ्टी का, उसका एकदम मिडिल पार्ट है। और वो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करके नीचे आ गया है, लेकिन जैसा हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है वो रेजिस्टेंस लाइन के करीब पहुंच गया है, तो यहाँ से रिवर्सल के भी चांसेस है। ऐसा हमें 4 आवर के चार्ट से भी पता चल रहा है। अगर हम यहाँ पे आवरली चार्ट को देखें और आज के मूव को समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी का आज का मूव कंप्लीटली रेंज बाउंड है। थोड़ा बहुत भी यहाँ पे हमें कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है कि वो अपसाइड की तरफ जा सकता है या डाउन साइड की तरफ आ सकता है। कंप्लीटली आपका रेंज बाउंड मूव दिखाया। तो यहाँ पे अब ना ही बायर्स ज़्यादा उतने इंटरेस्टेड हैं और ना ही सेलर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो कल किसका एंट्री होता है? अगर सेलर्स का एंट्री होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और अभी देखिए लास्ट 2 आवर में सेलर्स का एंट्री हुआ है, यानी जो भी लोग बने हुए थे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वो सारे के सारे यहाँ से एग्जिट मार चुके हैं। कल अगर फ्रेश सेलर्स का मार्केट में एंट्री होता है तो यहाँ पे हम निगेटिव मूव की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर बायर्स का एंट्री होता है तो थोड़ा बहुत हम 200-300 पॉइंट्स की अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव साइड की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी डाउनफॉल मूव दिखा के 34,950 के करीब क्लोजिंग दिया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 29 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप आज बैंक निफ्टी में पुट की तरफ देखें तो 34,900 के लेवल तक आपको पुट बायर्स देखेंगे और उसके नीचे पुट वाइटर्स है। मतलब यहाँ पे पुट वाइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 34,800 के करीब रह सकता है, इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और वहीं पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल से नीचे ही रहने वाला है। तो ओवरऑल पुट से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशन से मिल रहा है। वहीं कॉल की तरफ मोस्टली कॉल वाइटर्स है जो कि हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में ही कॉल वाइटर्स, पुट बायर्स और पुट वाइटर्स तीनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 27 जुलाई ट्यूसडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 34,900, 34,800, 34,700 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउनफॉल मूव को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे है। तो सबसे पहला लेवल आपका 35,000 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है तो ये जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगेगा, और फिर बैंक निफ्टी इसको उतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अगर आप 35,000 के लेवल पे देखें तो 17.4 लाख आपका कॉल वाइटर्स है और 14.7 आपका पुट बायर्स है। दोनों ओवरऑल निगेटिव मूव की उम्मीद कर रहे हैं। तो कल यहाँ पे ऑप्शन चेन से भी पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 30 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और जो कि डाउनफॉल मूव की उम्मीद कर रहे हैं।
तो 35,000 को हम सपोर्ट के रूप में काउंट नहीं कर सकते। उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 34,800 का लेवल, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अगला सपोर्ट लेवल होगा 34,500। तो 34,500 और 34,800 ये दोनों बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा 27 जुलाई एंड ट्यूसडे को। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला और इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा 35,000 का लेवल, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिलेगा 35,500 के लेवल पे, और उससे नीचे 35,200 और 300 ये दोनों भी आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो अपसाइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम 26 जुलाई के लिए प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करके हैशटैग इक्विटी रिकॉर्ड के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना है और इस वीडियो में कमेंट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 11:15 AM से पहले। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट हुआ तो आप यहाँ पे विनर बन सकते हैं। तो 26 जुलाई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 15,824.45, सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है मीता चंदवाना का जिन्होंने 15,834.65 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी रिकॉर्ड के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।